अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? दिमाग, रिलेशनशिप और खाना, हाइजीन, वॉक। अगर हम इसको ऑर्डर में लाना शुरू करें, ब्रेन सबसे पहले इसकी बात करते हैं। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, आईक्यू बहुत ही शानदार हो, तो क्या ये कोई चीज़ है, प्री रेक्विजिट है अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ का? सब हैं बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन मुझे बताएं कि इंटेलिजेंस ने क्या दिया? एडिक्शन दे दी इंटेलिजेंस ने, और ये किसी और चीज़ ने नहीं दी, ये इंटेलिजेंस ने दी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट होते हैं वो वाइज भी होते हैं। इंटेलिजेंट आदमी हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और वो कहते हैं कि आई कैन डू एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट, और वो चीज़ उनको फंसा देती है। यानी वो कहते हैं ठीक है, मैं नशे कर लूँगा, मुझे एडिक्शन नहीं होगी, मैं नहीं पकड़ा जाऊँगा, मैं रेड सिग्नल काट दूँगा, मुझे नहीं, मेरा नहीं चलान होगा, मेरा नहीं एक्सीडेंट होगा, और वो अपनी जहानत के ही हाथों जो है ना वो किसी रट में फंस जाते हैं। आज के दौर में इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। आज के दौर में किताबें लिखती हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है। पहले यही होता था ना, छोटे छोटे बच्चों को वो कराया जाता था इंट्रोड्यूस जब लोगों से, तो वो बच्चे बहुत अच्छे समझे जाते थे, जो बड़े कॉन्फिडेंट होते थे। सारी जितने भी उन्होंने ABC और काउंटिंग और वो सारी चीज़ें, सारी पोम्स याद की होती थी, वो फ़ौरन सुना देते थे। उनको बहुत अच्छा समझा जाता था ना कि ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और बाकी सब भी। आज की साइंस ये कहती है कि अगर आपके आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ हैं तो उनके लिए ज़रा होशियार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी आपको। और मुझे बताएं आजकल के बच्चे कैसे हैं? बहुत तेज़ हैं। इंटेलिजेंट लोगों का ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो अपनी इंटेलिजेंस को किसी ऐसी तरफ चैनलाइज कर देंगे जो कि उनके फ़ायदे में या हक़ में नहीं होगी। तो इंटेलिजेंस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, ये चीज़ तो जहन में रखनी है। तो ब्रेन तो नहीं चाहिए अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, अगर है और आप उसका इस्तेमाल अच्छा करना जान लें स्किल्स के थ्रू, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर किसी ने कहा रिलेशनशिप्स, अगर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होगी। हो सकता है, लेकिन ये बात का कोई कंपोनेंट है। पहले तो हम फिज़िकल से ही स्टार्ट करेंगे, यानी अगर फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो ही मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप्स अच्छे करने की तरफ आप जा सकेंगे। अगर फ़िज़िकल हेल्थ ही नहीं अच्छी तो तबीयत क्रैंकी से रहेंगे, एजी से रहेंगे, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी ख़राब होना शुरू हो जाएगी, मूड ख़राब रहना शुरू हो जाएगा। तो जब फ़िज़िकल हेल्थ नहीं ठीक तो वो साइकोलॉजिकल को ख़राब कर देगी, साइकोलॉजिकल हेल्थ नहीं ठीक वो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देगी, और फिर बात स्पिरिचुअल हेल्थ की ख़राबी तक चली जाएगी। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।